नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़। ऐसे न्यूज़ की टीम अभी भी मौजूद है सतलुक आश्रम सुजत में। दोस्तों आपको बता दें कि जो यूनिवर्स है, जो पूरी अपनी गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी है, इसके ऊपर साइंटिस्ट बहुत सदियों से इस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन आज तक इसकी असली में मतलब इसकी क्रिएशन कहाँ से हुआ है, क्या इसका मैटर था, और ये लोग बिल्कुल डीप में नहीं समझ पाए हैं। जिन्होंने बिग बैंग थियरी दी थी, स्टीफन हॉकिंग ने इसके ऊपर बहुत रिसर्च की थी, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पाए इस पूरी क्रिएशन को, कि एग्जिस्टेंस हमारी ये जो पृथ्वी है, जो बाकी गैलेक्सीज हैं, जो एस्ट्रॉइड्स है, उसकी मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, उसका एंड कहाँ होगा, उसका क्या सिस्टम था पूरा क्रिएशन का। लेकिन जो संत रामपाल जी के शिष्य हैं, उन्होंने एक जो वाणी है उनकी कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सृजनहार। इन्होंने एक वाणी के माध्यम से ये क्लियर कर दिया कि जो असंख्य ब्रह्मांड है, इन्फिनिट यूनिवर्स है, इसके जो क्रिएटर हैं वो कबीर जी हैं। इन्होंने सारे ब्रह्मांड को बनाया है और ये उनकी पावर से चल रहा है। उन्होंने एग्जाम्पल पे ये दिया कि जैसे एक प्लेन होता है, आपने एक प्लेन बनाया, साइंटिस्ट ने उस प्लेन को बना के उसने उड़ा दिया, उसको खुद वो बैठ गया। तो इसी तरह से एग्जाम्पल देते हैं ये लोग कि जो पूर्ण परमात्मा कबीर जी हैं, उन्होंने अपनी सबद शक्ति से सारे ब्रह्मांड रच रखे हैं, जिसके ऊपर सारे साइंटिस्ट आज माथा फोड़ रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक उसका कुछ एंड नहीं मिला है। आज हम उसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है सर्वशक्तिमान कबीर परमेश्वर। अभी आपने देखा होगा कि जो हमारे हिंदू धर्म के जो देवी देवता हैं, जिनको हम मानते हैं 33 करोड़ देवी देवता हैं, सबके अलग अलग रूप हैं, सबके अलग अलग अवतार हैं, सबके अलग अलग रोल हैं। हम मानते हैं मेन ब्रह्मा विष्णु महेश जी को। किसी के 4 भुजाएं हैं, मतलब 4 आर्म्स हैं, किसी के 6 आर्म्स हैं, किसी के 8 आर्म्स हैं, और सब ने अपने अपने हाथों में अलग अलग शस्त्र धारण कर रखे हैं। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जो कबीर जी को ये लोग भगवान मानते हैं, वो सिंपल से दिखने वाले एक साधारण मनुष्य, और उनको भगवान घोषित कर रहे हैं। उनके हाथ में तो ना गदा है, ना पदम है, ना चक्र है, ना त्रिशूल है, कुछ नहीं है, फिर भी भगवान मानते हैं। हमारी मेंटालिटी ऐसी हो गई कि भाई जो ये सब धारण करता है अस्त्र शस्त्र, वो भगवान है हमारे लिए, बाकी कोई भगवान नहीं है। अभी हम यहाँ मौजूद हैं आश्रम में और चलेंगे अंदर, इसी गुत्थी को हम सुलझाएंगे कि क्या इसके पीछे का रीज़न है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी और बाकी जो अन्य देवी देवता हैं वो शस्त्र धारण करते हैं, और जो कबीर जी को आप जो भगवान मानते हो, उनके पास कोई शस्त्र नहीं है, बिल्कुल साधारण से दिखने वाले सिंपल मैन है। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अभी हम मौजूद हैं सतलुक आश्रम के एंट्रेंस पे, और ये जो एंट्रेंस है स्टेट हाईवे 58 के जस्ट पास में ही है, और मेरे पीछे कुछ यहाँ पे सेवादार कुछ शिष्य खड़े हैं, जैसा आप देख सकते हो। अभी जो हमारा टॉपिक था सर्वशक्तिमान कबीर परमेश्वर, उसको हम कंटिन्यू करेंगे और इनसे जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आप? मेरा छतर सिंह नाम है। सर कहाँ से हो आप? मैं पाली ज़िले से हूँ। सर हमारी टॉपिक ये है कि हमने ये देखा है कि जो हिंदू धर्म होता है, उसमें जो देवी देवता हैं, मेन जो मुख्य हैं, जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी हैं, तो उनकी जो रूप है, उनके जो अवतार हैं, उनमें उन्होंने अपने हाथों में किसी के 6 हाथ हैं, किसी के 10 हैं, किसी के 12 ऐसे हाथ हैं, और उसमें उन्होंने शस्त्र धारण कर रखे हैं। किसी ने त्रिशूल लिया है, किसी ने गदा लिया है, किसी ने चक्र लिया है। तो आप उनको भगवान मानते हो। उन्होंने कईयों का वध भी किया, जिससे वो बहुत प्रख्यात हैं, फेमस हैं। लेकिन आप लोग मानते हो कबीर जी भगवान है, परमेश्वर है, लेकिन कबीर जी बिल्कुल सिंपल साधारण से परमेश्वर हैं। एकदम सिंपल से वो रोल उन्होंने किया था, और उनके हाथ में कुछ भी ऐसा शस्त्र नहीं है जिनसे हम उनको भगवान मान लेते। तो आप ऐसा क्या मानते हो उनके, जिसके आप उनको भगवान कंसिडर करते हो? ऐसा है कि हमारे गुरुजी बताते हैं कि कबीर साहिब जो है देवी देवता है, वो सारे देवी देवता है उनकी जगह पे, लेकिन कबीर परमेश्वर को बताते हैं, गुरुजी बताते हैं सत्संग में कि जो अपने हिंदू धर्म के, मुस्लिम धर्म के जो भी धर्म शास्त्र हैं, उनसे प्रमाणित करके बताया है कि जो परमात्मा है वो कबीर परमात्मा है। ठीक है, इसलिए हम कबीर साहिब को परमात्मा रूप में मानते हैं। और उन्होंने आज से 100 साल पहले जब यहाँ धरती पर प्रकट हुए थे, तो उन्होंने वो लीलाएं भी की थी, जो आज दिन तक किसी भी देवता ने ऐसी लीलाएं नहीं की है। जो आपने प्रमाण देखे हैं और जो आपके गुरुजी ने प्रमाण दिखाए हैं, वो ऑथेंटिक कैसे मान ले कि वो सच हो? वो ऑथेंटिक इसलिए कि हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ है उनमें प्रमाणित है, उनको आप खोल के देख लो। आपने जो पॉइंट बताया वो तो क्लियर हो गया, थोड़ा और आप गहराई में बताओ ताकि हमारे जो दर्शक हैं उनको क्लियर हो जाए। ऐसा है भगत जी के परमात्मा है वो आज से 100 साल पहले आए थे, तो उन्होंने वैसी लीलाएं की और जो ज्ञान दिया, जो ज्ञान के माध्यम से लोगों में जो सुधार आया, आध्यात्मिक चेतना जागृत हुई, उससे उनके बुरे से बुरा व्यक्ति भी बुरा मार्ग छोड़ के अच्छे कर्म करने लगा और सुधार हुआ। ऐसे हमारे जो भी संगत में लोग हैं, वो पहले नशा करते थे या कुछ भी चोरी करते थे, डकैती करते थे, वो आज सारे बुराइयों को त्याग कर आज सही मार्ग पर चल रहे हैं, जिससे कि ज्ञान से उनमें काफ़ी सुधार आ गया है परमात्मा की वजह से। तो जो जैसे तो बहुत अनेकों संत हैं पूरे भारतवर्ष में, जिनकी गिनती नहीं है, तो वो जो उनके जो अनुयायी हैं वो भी तो भाई सत्संग सुनते हैं, वो भी तो उनको फॉलो करते हैं, तो उनमें ऐसा सुधार क्यों नहीं है? क्या दिक्कत आ रही है उसमें? सुधार ये है कि उनको ज्ञान नहीं है। जैसे कि एक बालक होता है और उसके सामने 20 की बोतल रख दी, तो वो बच्चा होता है, उसको ज्ञान नहीं होता तो वो उसको पी लेगा,
और जैसे वो बड़ा होता है, सियाना होता है, तो उसको पता चलता है कि विष है, तो वो उसको नहीं पीता है। तो जब तक आदमी को ज्ञान नहीं होता है तब तक वो सारे बुरे कर्म करता रहता है। इसलिए परमात्मा यहाँ पे ज्ञान देते हैं और समझाते हैं कि क्या करना चाहिए कर्म व्यक्ति को और क्या कर्म नहीं करने चाहिए, जिससे कि आदमी में सुधार आता है। जैसे इन्होंने लिंक किया कि जो ज्ञान होता है, ज्ञान से हम बुरे बुरे व्यक्ति को भी सुधार सकते हैं, और ये लिंक कर रहे हैं कि जो जिनको ये परमेश्वर मानते हैं, ये इन्होंने कभी शस्त्र नहीं उठाए किसी को वध करने के लिए, किसी को मारने के लिए, बट इन्होंने जो इनके परमात्मा हैं वो ज्ञान देते लोगों को और समझाते हैं। अब इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे और आगे किसी और से बात, कुछ पॉइंट्स हो चुके हैं क्लियर, कुछ पॉइंट अभी भी शेष हैं, तो इस पॉइंट को भी और करेंगे क्लिस्टर क्लियर और इनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। सत्साई जी। क्या नाम है जी? भरत दास। कहाँ से हो? पाली से ही। सर आपके साथी ने जैसे हमको बताया कि इन्होंने 2 पॉइंट क्लियर किए कि जो ज्ञान से लोगों को सुधार सकते हैं, दूसरा कि आपके गुरुजी ने शास्त्रों के अकॉर्डिंग आपको ज्ञान दिया है जिससे आप कबीर जी को भगवान मानते हो। लेकिन हमारा मेन सवाल ये है कि देवी देवताओं के हाथों में शस्त्र हैं, आपके कबीर जी के हाथ में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल से हैं, तो आप इन दोनों को कैसे रिलेट करोगे, क्या डिफरेंस है बीच में? जी ऐसा होता है कि जैसे देश का प्रधानमंत्री होता है तो उसके हाथ में कोई ना गन होती है ना, लेकिन उसके वचन में पावर होती है जिससे कि वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन उसके जो पास में चलने वाले गनमैन है, सिक्योरिटी गार्ड है, उनके पास सब हथियार होते हैं। तो यानी जो कबीर साहब है पूर्ण परमात्मा है, उनसे उनकी वजन शक्ति से सब कुछ काम चलता है। जैसे कि आप रोड देख रहे हो, तो मैं अगर बोल दूं कि रोड कल का कल इधर नहीं होना चाहिए तो मेरी नहीं चलेगी। जैसे अभी कल इधर ही प्रधानमंत्री जी आ जाए और बोल दे कि रोड इधर से हटना चाहिए, तो अभी से चालू हो जाएगा ये कि रोड इधर रहेगा भी नहीं ऐसा। तो वैसे ही पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब है, अपने शास्त्रों के आधार पे सब कुछ संत रामपाल जी महाराज जी हमारे गुरु जी है, उन्होंने सब क्लियर करके बताया है एक एक लाइन में कि भाई यहाँ पर कबीर साहिब पूर्ण परमात्मा है। उनके गुणों में भी लिखा हुआ है कि भाई कबीर साहिब पूर्ण परमात्मा है, वो धरती पर कैसे आते हैं, उनकी पालन पोषण कैसे होता है। जी एक मेन पॉइंट तो मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि कबीर साहिब जी है ना, वो अविनाशी है, पूर्ण परमात्मा, उनका नाश कभी नहीं हो सकता, उनको कोई मार नहीं सकता ऐसा। जैसे कि कबीर साहब आए थे तब उनको मारने के लिए 52 बार उनको कोशिश की थी कि कुएं में भी डाल दिया, रस्से बांधकर पत्थर बांधकर समुंदर में भी डाल दिया, तो भी उनको कुछ भी नहीं हुआ है ऐसा। यानी वो पूर्ण परमात्मा है, अविनाशी, उनको कोई भी जल अग्नि वगैरह उनको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकते ऐसा। धन्यवाद सर। जी सत साहब जी। ये जो साइंस का टॉपिक था, जो कि हम जिससे बात कर रहे थे यूनिवर्स क्रिएशन को लेके और इमॉर्टलिटी को लेके बात कर रहे थे, सारा कॉन्सेप्ट हो चुका क्लियर बिल्कुल। जैसे उन्होंने बताया कि जिनको ये परमेश्वर मारते हैं कबीर जी को, ये है अविनाशी, बिल्कुल इमॉर्टल है, इनको ना कोई मार सकता है और ना इनका किसी से जन्म होता है। तो सिंपल सी बात ये है कि जिसको हम मार ही नहीं सकते, तो वो जिसको हम कत्ल कर ही नहीं सकते, जिसका हम ना कुछ कर सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं, तो वो हाथों में अपने शस्त्र लेके क्या करेंगे? ठीक है, तो ये उन्होंने अच्छे से बखूबी बताया। अब मेन पॉइंट ये है कि जो क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स है और जो बिग बैंग थियरी, ये सारा बिल्कुल ऐसा समझ लो कि स्पिरिचुअलिटी जहाँ से शुरू होती है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। जहाँ पॉइंट शुरू होता है आध्यात्मिकता का, तो वहाँ पे इनके भक्तों के पास ऐसा ज्ञान है कि मैं बोल सकता हूँ कि जिस लेवल की रिसर्च हमारे साइंटिस्ट कर रहे हैं, उनके पास इतना ज्ञान है जिनका जितना ज्ञान इन लोगों के पास है, जितना ज्ञान इनको संत रामपाल जी महाराज जी ने दे दिया है। इन्होंने 2 पॉइंट क्लियर कर दिया कि एक तो परमात्मा है वो अविनाशी, दूसरा पॉइंट ये है कि वो अविनाशी तो है ही, साथ में वो सारे ब्रह्मांडों के रचयिता हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक था सर्वशक्तिमान कबीर परमेश्वर, यहाँ पे इसकी सीरीज़ की एंड होती है। और आपको बता दें कंक्लूजन कि पूर्ण परमेश्वर जो कबीर जी हैं वो इमॉर्टल है, उनको मारने में कोई सक्षम नहीं है।